रुख करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर इबोला वायरस को लेकर सामने आ रही। भारत ने एडवाइजरी जारी करी है। इबोला वायरस पर भारत में एडवाइजरी जारी। भारत सरकार ने वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी। देखिए इबोला वायरस का दुनिया भर में कहर देखने को मिल रहा है और इसी बीच भारत ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। फिर अफ्रीकी देशों की यात्रा न करने की एडवाइजरी जो है भारत ने दी है। भारत में एडवाइजरी जो है इबोला वायरस को लेकर जारी कर दी गई है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अफ्रीकी देशों को में जो है सफर न करने की सलाह जो है भारत सरकार की ओर से दी गई है। तो देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी, अफ्रीकी देशों की यात्रा न करने की सलाह जो है भारत सरकार की ओर से दी गई है। इबोला वायरस पर भारत में एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ गए हैं। शहबाज, देखिए एक बार फिर से वायरस का कहर भारत में देखने को मिल सकता है। इसके लिए पहले से ही सरकार जो है सतर्क नजर आ रही है और एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए प्रज्ञाल, से पहले कई वायरस जो हैं लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। भारत में इससे पहले भी कई खतरनाक वायरस आए हैं और अब देखिए एक बार अफ्रीकी देशों से फैली एक बीमारी, इसका नाम इबोला वायरस बताया जा रहा है, वो काफी देखिए खतरनाक, और क्योंकि अफ्रीकी देशों में जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं, संदिग्ध मौतें हैं और उनकी देखिए जांच चल रही है, तो ऐसे में विश्व भर में एक चिंता की जो लकीर है वो देखने को मिल रही है। WHO ने जब इबोला वायरस के मामले लगातार बढ़ने लगे थे तो WHO ने इसको एक PHIC इसको घोषित कर दिया था और आपातकाल अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था इसको। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। इस बीच भारत सरकार ने भी तमाम एडवाइजरी हैं वो जारी की है। कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में रह रहे या वहां यात्रा पर जा रहे लोगों को लेकर सलाह दी है कि वहीं के स्वास्थ्य विभाग के सख्ती से पालन करें और विशेष एहतियात बरतें। प्रज्ञा, शहबाज, एक बार फिर से भारत में वायरस का कहर है, तो इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है और अभी तक भारत में क्या कोई संक्रमित मिला है? देखिए मंत्रालय ने बताया है कि भारत में अभी भी स्ट्रेन के कारण वाली इबोला बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने आधिकारिक तौर पर ये इस तरीके से आपातकाल घोषित तो कर दिया है, लेकिन भारत में भी फिलहाल इस तरीके के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण देशों में जिस तरीके से बीमारियां जो है वो बीमारी जो है ये इबोला वायरस वो लगातार फैलती जा रही है। तो ऐसे में रोकथाम अभी से नहीं होगी तो कोरोना जैसे हालात जो एक बार जो चीन के वुहान से निकला था वैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति ना पैदा हो, ऐसी स्थितियां, क्योंकि देखिए वैसे भी अभी आर्थिक मंदी की ओर भारत और समेत तमाम देश जो है वो बढ़ चुके हैं और ऐसे में अगर एक वायरस जो कोरोना की तरह अगर घातक साबित होता है तो स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। इसका असर जो देश के आर्थिक हालात हैं उन पर भी पड़ सकता है। प्रज्ञा, तो ऐसे में सरकार अपनी एडवाइजरी अभी से जारी कर चुकी है और लोगों से सतर्कता बरतने की जो है बात कही गई है और जो स्क्रीनिंग है वो एयरपोर्ट्स पे चालू हो गई है जो अफ्रीकी देशों से आ रहे हैं। जी ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। तो आपको बता दें कि इबोला वायरस पर भारत में एडवाइजरी जारी कर दी गई। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अफ्रीकी देशों में यात्रा न करने की सलाह जो है सरकार की ओर से दी गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अफ्रीकी देशों में यात्रा न करने की सलाह जो है भारत सरकार की ओर से दी गई है। तो देखिए इबोला वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर लगातार भारत में सरकार तैयार है और स्क्रीनिंग भी की जा रही है और दूसरी तरफ एडवाइजरी भी अब नागरिकों के लिए जारी कर दी गई सरकार की ओर से। देखिए अफ्रीकी देशों की यात्रा न करने की सलाह भारत सरकार की ओर से दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देने गई छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से
गैंगरेप की वारदात को अंजाम, सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दिनों तक रूम में बंधक बनाकर गैंगरेप। कॉफी में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया। जौनपुर की रहने वाली है पीड़ित छात्रा। जौनपुर से दिल्ली आ रही थी युवती। देखिए, जौनपुर से दिल्ली जा रही थी युवती का परिचित है आरोपी शिवम यादव, जिसने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। चारबाग स्टेशन पर ट्रेन से जबरन उतारा। शिवम यादव ने 2 दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से लखनऊ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दिनों तक रूम में बंधक बनाकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। 3 दिन तक बंधक बनाकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, चारबाग स्टेशन से युवती उतरती है और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके दोस्त ही इसमें शामिल है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इसकी तैयारी कर रही जो छात्रा है उसके साथ जो है राजधानी लखनऊ के थाना सुशांत क्षेत्र में जो है 3 दिन तक अपहरण कर उससे दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से पूरे मामले की जो FIR दिल्ली के आनंद विहार रेलवे गेट की तरफ से की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है राजधानी लखनऊ के सुशांत सिटी जो है थाना क्षेत्र के अंदर ट्रांसफर किया गया है। जिस तरीके से जो है जौनपुर से जा रही जो है युवती है उसको जो है लखनऊ कहीं ना कहीं उसको रुका गया। उसके बाद में जो है सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसको ले जाया गया, जिसके बाद जो है इस तरीके से सूत्रों की अगर माने तो जो है छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर 3 दिन तक जो है उसके जो आरोप है जो जौनपुर निवासी शिवम यादव और सनी यादव, इन पर आरोप है जिन्होंने नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में इस पूरे मामले की जो है जांच अब अविनाश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह इस मामले का खुलासा होता है। क्या अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुछ कार्रवाई करी है? देखिए, मामला जिस तरीके से जो है दिल्ली में FIR दर्ज की गई, उसके बाद में उस पूरे मामले को राजधानी लखनऊ ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद आप देखिए तो लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आप अगर देखें तो इस तरीके से जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं आरोपियों को, वो जौनपुर के रहने वाले हैं शिवम यादव और सनी यादव, इन पर आरोप है। आप प्रथम दृष्टिया जो है लगातार जो जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले को जो है देख रही है और लगातार जांच कर रही है। माना ये जा रहा है जल्द ही तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी जो है लखनऊ पुलिस द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। आपको बता दें कि चारबाग में युवती के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। चारबाग स्टेशन पर ट्रेन से जबरन उतारा युवती को, जिसके बाद आरोपी शिवम यादव ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 दिन जो है बंधक बनाकर युवती को रखा, छात्रा को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और जो है दुष्कर्म की वारदात को 3 दिनों तक अंजाम दिया गया। मुरादाबाद से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला। अजय राय और राहुल गांधी की टिप्पणी पर डिप्टी सीएम का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह निराशा में है। कांग्रेस को एक बार फिर से आत्ममंथन करना चाहिए। उनकी भाषा का स्तर कहां जा रहा है? जनता कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेगी। मुरादाबाद से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस की भाषा का स्तर कहां जा रहा है ये जनता देख रही है। जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पूरी तरह निराशा में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह निराशा में, उसको जो है आत्ममंथन करने की जरूरत हो। कांग्रेस को जो है आत्ममंथन करने की जरूरत है। उनके भाषा का स्तर कहां जा रहा है कि जनता देख रही है और इसका जो है नतीजा आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। जनता कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेगी।
पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, मानसिक दिवालियेपन में गुजर रहे हैं और उनका धरातल पूरी तरह से कांग्रेस खो चुकी है। और राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को एक बार आप मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो उनकी भाषा का स्तर है वो कहाँ जा रहा है। देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इन्हीं सब उनके जो वचन हैं, जो कुत्सित विचार हैं, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन रसातल की ओर जा रही है। रेसलर विनेश फोगाट को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। एशियाई खेलों की ट्रायल्स में भाग लेने की इजाजत जो है कोर्ट ने दे दी है। 30-31 मई को एशियाई खेलों का चयन ट्रायल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। रेसलर विनेश फोगाट को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत दी गई। एशियाई खेलों की ट्रायल्स में भाग लेने की इजाजत दी गई है। 30-31 मई को एशियाई खेलों के चयन का ट्रायल्स। पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला। बलूचिस्तान में यह आत्मघाती हमला हुआ है। क्वेटा शहर में रेलवे ट्रैक के नजदीक आत्मघाती हमला। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला। बता दें कि क्वेटा शहर में यह हमला किया गया है। आत्मघाती हमला क्वेटा शहर में हुआ। बलूचिस्तान की क्वेटा शहर में आत्मघाती हमला। इस हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। नजदीकी रेलवे ट्रैक पर जो है ये आत्मघाती हमला हुआ है। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आई, जहां पर बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में आत्मघाती हमला